पासपोर्ट, आधार, वोटर आईडी नहीं, फिर कौन सा डॉक्यूमेंट भारतीय नागरिकता का असली सबूत? चलिए जानते हैं क्या कहता है कानून। विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर यह बात कही कि भारतीय पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता का सबूत नहीं। आपको बता दें कि इस बयान के बाद से ही सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई और लोग पूछने लगे कि आखिरकार अगर पासपोर्ट, आधार कार्ड और वोटर आईडी नागरिकता का सबूत नहीं है तो फिर असली सबूत आखिरकार है क्या? दरअसल पासपोर्ट का नागरिकता का सबूत ना होना कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह बात सालों से कानून में लिखी हुई है। पासपोर्ट को लेकर आपको बता दें कि एक बात बार बार कही जाती है कि यह किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं है। भारतीय नागरिकता का सबूत है, लेकिन कानूनी तौर पर यह बात सही नहीं है। पासपोर्ट सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं। यह कोई नई बात नहीं है, यह बात सालों से कानून में लिखी हुई है। दरअसल पासपोर्ट एक्ट 1967 की धारा 20 में साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार चाहे तो किसी ऐसे व्यक्ति को भी पासपोर्ट या फिर यात्रा दस्तावेज दे सकती है जो भारत का नागरिक नहीं है। शर्त सिर्फ यह है कि सरकार को लगे कि यह जनहित में जरूरी है, यानी कि कानून खुद मानता है कि पासपोर्ट और नागरिकता दो अलग अलग चीजें हैं। आमतौर पर भारतीय पासपोर्ट भारतीय नागरिकों को ही मिलता है, लेकिन यह कोई पूरी तरह से बंधा हुआ नियम नहीं है। धारा 20 के तहत इसमें छूट का प्रावधान है। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें आपको बता दें कि साल 2013 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में यही बात साफ कही थी कि पासपोर्ट होने का मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक ही है। कोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट को नागरिकता के अंतिम सबूत के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। जन्म और वंश से नागरिकता। दरअसल 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता मिली। 1987 से 2003 के बीच माता या पिता में से एक के भारतीय नागरिक होने पर भी नागरिकता मिलती थी। 2003 के बाद दोनों माता पिता भारतीय नागरिक हो या एक नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, विदेश में जन्मे बच्चे को भारतीय माता पिता के आधार पर वंश से नागरिकता मिल सकती है, बशर्ते उसका जन्म 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराया जाए। दरअसल रजिस्ट्रेशन और नेशनलाइजेशन से नागरिकता का भारतीय मूल के लोगों के लिए या फिर कह सकते हैं कि कुछ खास स्थितियों में आवेदन करके रजिस्ट्रेशन के जरिए नागरिकता मिल सकती है। कोई विदेशी नागरिक जो गैर कानूनी प्रवासी ना हो, अगर भारत में लगातार 12 साल रहता है तो केंद्र सरकार उसे नेशनलाइजेशन सर्टिफिकेट भी दे सकती है। शपथ लेने के बाद आपको बता दें वह व्यक्ति भारत का नागरिक बन जाता है। क्षेत्र के विलय से नागरिकता पर भी सवाल। अगर इस क्षेत्र के विलय की बात करें तो अगर कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल होता है तो वहाँ के लोगों को भी सरकार आदेश के जरिए नागरिकता दे सकती है। नागरिकता का प्रमाण। भारतीय नागरिकता का कानूनी आधार नागरिकता अधिनियम 1955 है, जो तय करता है कि कौन भारत का नागरिक है। और नागरिकता आपको बता दें कि 5 तरीकों से कैसे मिलती है, चलिए अब इसे बताते हैं। तो दरअसल इन प्रक्रियाओं के बाद जारी सिटीजनशिप सर्टिफिकेट नागरिकता का प्रमाण पत्र ही नागरिकता का औपचारिक प्रमाण पत्र होता है। दरअसल पासपोर्ट, आधार, वोटर आईडी और पैन कार्ड केवल पहचान के दस्तावेज हैं। पासपोर्ट एक्ट 1967 की धारा 20 के तहत विशेष परिस्थितियों में गैर नागरिकों को भी पासपोर्ट जारी किया जा सकता है। इसलिए पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम कानूनी प्रमाण नहीं माना जा सकता है। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।